कोई भी कला होता है, चाहे वह म्यूजिक हो, चाहे वह मार्शल आर्ट हो, चाहे पढ़ाई हो, मैथ हो, कोई भी चीज हो, अगर हम गहराई से सीखते हैं तो मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा देता है। जिस तरह खुद में पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एक संस्था बनाया ही गया है विद्यार्थियों को कामयाब कराने के लिए। किसी भी प्रकार का एजुकेशन चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे IAS IPS बनना हो, DSP SP मजिस्ट्रेट जज कुछ भी बनना, हम सारा बनाने का कैपेसिटी रखते हैं। अब उसी चीज पे काम कर रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्रकार का एजुकेशन से सलाह ले सकते हैं, हम कोई भी आप लोग से चार्ज नहीं करेंगे। तो हमारे छोटे भाई अशोक शर्मा जी शिक्षा के संबंध में प्रोडक्शन के संबंध में सारी बातें आप लोगों को समझाया और पूरी तरह से एक बारीकी तरह से सबको समझाया कि संगीत और शिक्षा दोनों एक ही रास्ता है। संगीत और शिक्षा दोनों का संबंध एक ही है। चाहे संगीत हो, सबसे पहले शिक्षा, अगर शिक्षा नहीं होगा तो संगीत नहीं हो। शिक्षा अगर हमें ज्ञान है तो हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमें ज्ञान नहीं है तो उस चीज को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शिक्षा और संगीत दोनों पूरक है, इसलिए हमारे छोटे भाई अशोक जी आप लोगों को बहुत अच्छी ढंग से समझाया और शिक्षा से ही हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तो मनुष्य ही पहुंचा है, और यदि हम चाहें तो पहाड़ को भी खोदकर पानी निकाल सकते हैं। इसलिए शिक्षा ही सबसे आगे है। इसलिए सबसे पहले शिक्षा को ज्ञान करो, उसके बाद संगीत है। इसी तरह हम छोटे बच्चे भाई, मेरे छोटे छोटे भाई को भी कहना चाहूंगा कि इसी तरह आप लोग भी पढ़ें। डांस तो ठीक है करते हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन पढ़ाई भी करें, डांस भी करें, और ऐसा ही कार्यक्रम आगे आप लोग भी करें जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो जैसे मेरे अशोक भैया ने बताया, जैसे मोटिवेट किया सभी बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बारे में, बात सही है, पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर की बात है। मैं भी बोलूँगा पढ़ाई लिखाई सबसे पहले, डांस, नृत्य, खेल, संगीत, ये तो खैर सही बात है, वो तो होना ही चाहिए। और मैं आशा करूँगा कि जैसा इस साल ऑर्गेनाइज हुआ, मुझे विश्वास है कि आगे भी इससे भी सुंदर ऑर्गेनाइज होगा। जितने भी माताएं बहनें हैं, जितने भाई मित्र हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं जो आपने अपना कीमती समय निकाल के इस प्रोग्राम को देखा और अंतिम क्षण तक आप लोग हिले नहीं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। और मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूँ जो आप लोगों को थोड़ा बुरा भी लगेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा, लेकिन मैं कहूँगा तो आप लोगों के हित के बारे में ही कहूँगा, बुरा नहीं कहूँगा। ये जो पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं अशोक दा, जो हमारे बड़े भाई हैं, इनका कहना बहुत उच्च स्तर का है, लेकिन आप लोग शायद नहीं समझ पाए। लेकिन ये इनका कहना है कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो आधा अधूरा पढ़ते हैं, उनको पढ़ाएं। सबसे पहला प्राथमिकता देनी चाहिए शिक्षा को। शिक्षा इसलिए जरूरी है ताकि आप लोग सही गलत का फर्क समझ पाए, क्योंकि आज जिस हालात में हमारी गांव है, हमारे बच्चे, हमारे जो गांव के जो बच्चे हैं, जिस तरह के हालात है, वो बहुत ही दयनीय है, वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं इतना खुल के नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि यहाँ के जो भी हमारे माताएं बहनें हैं, अपने बच्चे को वो गाइडिंग नहीं कर पाते हैं, वो गाइड नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास खुद समय नहीं है, और यहाँ के जो बच्चे हैं वो बिगड़ते जाते हैं। सबसे पहला यहाँ के बच्चे को सीखना चाहिए कि बड़ों का सम्मान करना। जब कोई बीच में अगर बोला हो, कोई बोल रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें अगर बता रहे हैं आप लोगों को, तो उनको टोकना नहीं चाहिए। और ये हमारी खुशनसीबी है, ये तो मुझे ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अशोक दा आज जो हमारे बीच जो जजेस के लिए जो इनको हम लोगों ने जो बुलाया था, और ये जो अपना कीमती समय लेके जो यहाँ आए और उपस्थित होकर हम लोगों को कितना जो समय दिया, सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि चित्रा में कभी ऐसा समय जरूर आएगा जो हर इंसान अशोक दा को पहचानेगा, क्योंकि अशोक दा एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा शख्स है कि अच्छों को भी ये हिला सकते हैं। ये शायद आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा, और खास करके ये हमारी गांव, हमारी भवानीपुर गांव,
के बच्चे को शिक्षा से मतलब नहीं है, मौज मस्ती से मतलब है, खेल कूद से मतलब है, बेगारी करने से मतलब है, कुछ नहीं। अभी जो भी ये बोले हम लोगों के लिए हित के लिए बोले, लेकिन सबको इस कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, क्योंकि ये जो चीज जो बकाया है उनको अच्छा से हम लोग ग्रहण नहीं कर पाए। और ये चीज जो आप लोगों के सामने जो इतना मेहनत करके जो बोले, ये सारे मजाक करके उड़ा दिया। लेकिन समझना चाहिए ये जो शख्स हमारे बीच में जो हम मौजूद हैं, एक समय ऐसा आएगा कि इतनी लेवल तक ये आगे जाएंगे, इतनी लेवल तक आगे जाएंगे कि उस समय हम लोगों को गर्व होगा, उस समय हम लोगों को पछतावा होगा कि हम लोग पढ़े क्यों नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि अपने बच्चे को शिक्षा की ओर बढ़ाएं। नृत्य वगैरह, संगीत वगैरह ये तो होता ही रहेगा, ये भी जरूरी है मनोरंजन के लिए। जीवन में मनोरंजन भी बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए पढ़ाई। इसलिए पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, हर बड़े छोटे का सम्मान करें। इसी के साथ मैं कम समय के साथ अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद।